बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट जटाशंकर पंडित जी। आज इस एपिसोड में रामचरित मानस के बालकांड में ब्राह्मण संत वंदना की चौपाई, साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस बिसद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जेहिन जग जस पावा की व्याख्या की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। साधु चरित की विशिष्टता उनके सरल, निष्कलुष और सद्गुणों से भरे जीवन से परिभाषित होती है। जैसे कपास का धागा सुई के छेद को अपने तन द्वारा ढकता है और एक नई रचना करता है, वैसे ही साधु अपने हृदय की पवित्रता और सादगी से जीवन की कठिनाइयों को ढंककर उसे नया अर्थ देते हैं। साधु का हृदय अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, जहाँ सत्य, धर्म और करुणा का वास होता है। साधु के जीवन की यह विशिष्टता ही उन्हें विश्वसनीय और पूजनीय बनाती है। वे न केवल अपने जीवन में निर्विकार रहते हैं, बल्कि दूसरों को भी मोक्ष और शांति की ओर प्रेरित करते हैं। उनके सरल आचरण और उत्तम सद्गुण उन्हें नीरस और विशद व्यक्तित्व प्रदान करते हैं, जिससे वे समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त करते हैं। संतों के जीवन का हर पहलू उनके इस विशेष गुण से झलकता है। उनका निर्विकार व्यवहार निरुपयोगी तृष्णाओं से मुक्त और जगत की माया से परे रहता है। यह गुण उन्हें न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी महान बनाते हैं। उनकी उदारता और दानशीलता उन्हें समाज में एक आदर्श स्वरूप प्रदान करती है। इसके साथ ही साधुओं का जीवन तप, त्याग और निरंतर साधना का प्रतीक होता है। वे बाहरी संसार की व्यर्थता को समझते हैं और अंतर्मुखी होकर अपने जीवन का हर क्षण सत्य की खोज में बिताते हैं। उनके द्वारा किए जाने वाले नियमित धार्मिक अनुष्ठान और उपदेश समाज के प्रत्येक व्यक्ति को एक नई दिशा और दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। इस प्रकार साधु चरित अपने आप में एक विशाल प्रेरणा स्रोत होता है, जो सादगी, सरलता और सद्गुणों की मिसाल प्रस्तुत करता है। उनके जीवन के यह पहलू न केवल आध्यात्मिक प्रेरणा देते हैं, बल्कि एक समाज को भी नैतिक और धार्मिक दिशा में प्रोत्साहित करते हैं। कपास और साधु चरित्र में समानताएं। कपास और साधु चरित्र के बीच गहरा संबंध होता है, जो कई महत्वपूर्ण गुणों के माध्यम से प्रकट होता है। सबसे पहले कपास का फल नीरस, विशद और गुणमय होता है, जो हमें साधु चरित्र की विशेषताओं की याद दिलाता है। साधु अपने जीवन में विषयासक्ति, इंद्रियासक्ति से रहित रहते हैं, जैसे कपास का फल अपनी प्राकृतिक अवस्था में नीरस होता है। यह नीरसता साधुओं में एक प्रकार की स्वच्छता और पवित्रता की भावना उत्पन्न करती है, जिसका समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कपास की दूसरी विशेषता उसकी विशदता है। कपास का फल उज्ज्वल और विशद होता है, जिसका संबंध साधु के उज्ज्वल चरित्र से किया जा सकता है। साधु अपने आचरण, विचार और कार्यों में विशद, उज्ज्वल होते हैं, जो समाज को एक सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। उनकी विशदता समाज की तमाम विषमताओं और अंधकार को दूर करने का कार्य करती है, जैसे कपास का उज्ज्वल धागा किसी भी कपड़े को सुंदर और आकर्षक बना देता है। कपास का धागा सुई के छेद को ढकता है, उसी प्रकार साधु अपने जीवन से दूसरों की गलतियों को ढंकते हैं और समाज को एकता और सामंजस्य की दिशा में अग्रसर करते हैं। साधुओं का मुख्य उद्देश्य समाज में शांति, प्रेम और सद्भावना को बढ़ावा देना होता है। वे अपने आचरण और धैर्य से लोगों को प्रेरित करते हैं और समाज में फैल रही नफरत और द्वेष को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। कपास और साधु चरित्र की इन समानताओं को समझने से हमें यह ज्ञात होता है कि कैसे साधु अपने आचरण और गुणों द्वारा समाज में सकारात्मक परिवर्तनों का सूत्रपात करते हैं। उनके अंदर की विशदता और नीरसता समाज में एक नया मार्ग प्रशस्त करती है, जो सबके लिए अनुकरणीय होता है। दुख सहने और परछिद्र ढकने की सामर्थ्य।
साधुओं का जीवन एक कपास के तंतु की तरह होता है, जो अपने अस्तित्व में अनेक कष्ट सहते हुए भी समाज के लिए एक उत्तरदायित्व निभाने का अनूठा उदाहरण पेश करता है। बिना किसी द्वेष या विरोध के वे अलग अलग प्रकार की कठिनाइयों और दुखों का सामना करते हैं, लेकिन उन पर कभी प्रभाव नहीं डालते हैं। साधु अपने जीवन को एक उपहार मानते हैं, जो केवल स्वप्राप्ति और आत्मसिद्धि के लिए नहीं होता, बल्कि समाज के हर तबके के लिए एक आदर्श बनाने का प्रयास भी होता है। यहाँ हम एक विशिष्ट उदाहरण ले सकते हैं, एक साधु जो जीवन के हर कण कण में दुर्लभ और संघर्ष को आत्मसात करता है, उसी प्रकार जैसे कपास को पहले लोढ़ा जाता है, फिर काता और बुना जाता है। अंततः यह कपास एक वस्त्र का रूप धारण करके हमारा शरीर ढकता है। इसी तरह साधु अपने व्यक्तिगत जीवन में आने वाले कष्टों और कठिनाइयों का सामना करते हुए समाज के दिलों में आत्मिक शांति और एकता का बीज बोते हैं। साधु अपने दृष्टिकोण से दूसरों की त्रुटियों को समझते हैं और उन्हें ढकने का प्रयास करते हैं। वे स्वयं को एक संघर्षशील परिस्थितियों में भी शांत और संयमित रखते हैं, ताकि उनका आदर्श व्यवहार दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सके। यह उनके उच्च अध्यात्म और सामर्थ्य का प्रतीक है कि वे स्वयं के दुखों को छोटा मानते हैं और दूसरों की सहायता में अपना जीवन समर्पित करते हैं। साधु समाज के उन गोपनीय और संवेदनशील स्थानों को ढंकते हैं, जहां विभाजन और असमानता की लकीरें खींची जाती हैं। इस प्रकार साधु अपने जीवन में दुख सहते हैं और परछिद्र ढकने की कला में दक्ष होते हैं। उनकी सामर्थ्य और करुणा का यह आदर्श प्रस्तुत करना वास्तव में हमारे समाज को एक गहरा संदेश देता है, जहां आत्मसमर्पण और आदर्श जीवन के मार्गदर्शन से जीवन की कठिनाइयों का समाधान हो सकता है। साधुओं के उदाहरण हमें यह सीख देते हैं कि कैसे व्यक्तिगत दुखों से ऊपर उठकर हम दूसरे की भलाई और समाज की सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं। बस आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में अगली व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। यदि यह व्याख्या आपके हृदय को कहीं स्पर्श कर जाए तो आभार रूप में आप इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें, ताकि अगले ज्ञानवर्धक एपिसोड का आप लाभ ले पाएं। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय जय सीताराम।